नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प खगोलीय घटना की जो भविष्य में होने वाली है। 2 अगस्त 2027 का पूर्ण सूर्य ग्रहण। हाँ, नमस्कार। ये ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारे पास कुछ ज्योतिषीय विश्लेषण है, तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि इसका क्या मतलब है, क्या महत्व है और हाँ, अलग-अलग राशियों पर इसका असर कैसा हो सकता है। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ कोई आम ग्रहण नहीं है। हाँ, मैंने पढ़ा कि ये 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही। करीब 6 मिनट 23 सेकंड तक कुछ जगहों पर पूरा अंधेरा छा जाएगा। ये एक बहुत लंबी अवधि है। 6 मिनट 23 सेकंड, बाप रे! ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब इतना लंबा क्यों? इसकी वजह है चंद्रमा का पृथ्वी के काफी करीब होना, मतलब उसके पेरिजी पॉइंट पर, और उसी समय पृथ्वी का सूर्य से अपेक्षाकृत दूर होना, यानी एफिलियन के पास। तो ये एक तरह का परफेक्ट अलाइनमेंट है जो इतनी लंबी ड्यूरेशन देता है। अच्छा, ये तो खगोलीय बात हुई, लेकिन ये दिखेगा कहाँ? भारत में तो नहीं दिख रहा शायद। नहीं, भारत में इसकी दृश्यता नहीं होगी। ये मुख्य रूप से दक्षिणी स्पेन, उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्से और मध्य पूर्व से गुजरेगा। ओके। और ज्योतिष के हिसाब से उस समय सूर्य मेष राशि में होगा। मेष मतलब वो आग वाली, थोड़ी तेज तर्रार राशि है ना, पहल करने वाली। हाँ, बिल्कुल। मेष यानी एरिस। ये साहस, एक्शन, नई शुरुआत की राशि है। ज्योतिष में ग्रहणों को वैसे भी एक शक्तिशाली कॉस्मिक रीसेट की तरह देखा जाता है। कॉस्मिक रीसेट? हम्म, ये सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब क्या हुआ इसका? जैसे कंप्यूटर रीसेट करते? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये जीवन के किसी रुके हुए पहलू को अचानक से धक्का दे सकते हैं। कोई बड़ा बदलाव या अप्रत्याशित सफलता ला सकते हैं। और ये असर सिर्फ ग्रहण के दिन होता है या? नहीं नहीं, इसका प्रभाव ग्रहण के दिन से शुरू होकर अगले 6 महीने तक भी महसूस हो सकता है। धीरे धीरे चीजें बदल सकती हैं। 6 में? ओके। और क्योंकि ये मेष राशि में है, तो इसका मतलब है कि ये जो रीसेट है, वो मेष वाली ऊर्जा लाएगा। मतलब साहस, नई शुरुआतें। एकदम सही। मेष की ऊर्जा मतलब लीडरशिप, हिम्मत दिखाना, नए लक्ष्य तय करना, शायद खुद को एक नए तरीके से देखना। ये सब थीम हो सकती हैं। तो मेष राशि वालों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा पर्सनल लेवल पर होगा, है ना? क्योंकि वो उनकी ही राशि में है। हाँ, बिल्कुल। मेष राशि वालों के लिए ये बहुत शक्तिशाली हो सकता है। उनके लिए ये सचमुच एक नई शुरुआत, पहचान में बदलाव या जीवन की दिशा में कोई बड़ा फैसला लेने का समय हो सकता है। उनके पहले घर यानी स्वयं के भाव को ये सीधे प्रभावित कर सकता है। अच्छा, तो मेष का तो समझ आ गया, लेकिन बाकी राशियों पर ये मेष वाली ऊर्जा कैसे काम करेगी? क्या कुछ पैटर्न्स हैं? हाँ, देखिए, मेष एक कार्डिनल राशि है, मतलब पहल करने वाली। तो जो दूसरी कार्डिनल राशियां हैं, कर्क, तुला और मकर, वो भी इसे काफी तीव्रता से महसूस करेंगे। ओके, कर्क, तुला, मकर, उनके किन क्षेत्रों में असर दिखेगा? कर्क राशि के लिए ये उनके करियर या पब्लिक इमेज वाले क्षेत्र में हलचल मचा सकता है। कोई नया अवसर या चुनौती आ सकती है। तुला के लिए रिश्तों और पार्टनरशिप में हो सकता है कोई नई शुरुआत हो या कोई पुराना रिश्ता खत्म हो। और मकर राशि वालों के लिए घर, परिवार या उनकी जड़ों से जुड़े मामलों में कुछ बदलाव आ सकता है। शायद घर बदलने का सोचें या परिवार में कुछ नया हो। यानी इन राशियों के जो जीवन के मुख्य पिलर हैं, उनमें कुछ शेकअप हो सकता है। अच्छा, और जो बाकी अग्नि राशियां हैं, सिंह और धनु, उनके लिए ये मेष ऊर्जा कैसी रहेगी? क्या ज्यादा आसानी से अपना पाएंगे? हाँ, कह सकते हैं कि उनके लिए ये ऊर्जा थोड़ी ज्यादा स्वाभाविक हो सकती है। सिंह राशि वालों की क्रिएटिविटी, उनके आत्म अभिव्यक्ति को एक जबरदस्त बूस्ट मिल सकता है। कोई नई हॉबी, कोई नया प्रोजेक्ट, शायद रोमांस में भी कुछ नयापन आए। अच्छा, और धनु? धनु राशि वाले शायद नई चीजें सीखने, यात्रा करने या अपने ज्ञान को फैलाने के मौकों की तरफ आकर्षित हों। उनके लिए विस्तार और उत्साह लाने वाली ऊर्जा होगी। ठीक है, तो अब बची स्थिर राशियां, वृषभ, वृश्चिक, कुंभ, और द्विस्वभाव राशियां, मिथुन, कन्या, मीन। पहले स्थिर राशियों की बात करते हैं। वृषभ, वृश्चिक, कुंभ, ये तो स्थिरता पसंद करते हैं। इनके लिए ये अचानक बदलाव वाली ऊर्जा थोड़ी मुश्किल होगी। हाँ, उनके लिए ये थोड़ा एडजस्ट करने वाला हो सकता है। वृषभ राशि वालों को शायद अपनी आय, संपत्ति या अपने मूल्यों के बारे में फिर से सोचना पड़े। कुछ वित्तीय फैसले लेने पड़ सकते हैं।
वृश्चिक राशि वालों के लिए ये थोड़े गहरे मुद्दे ला सकता है, जैसे साझा संसाधन, लोन या इंटीमेसी से जुड़े मामले। कुछ छुपी हुई बातें सामने आ सकती हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कम्युनिकेशन, आस पड़ोस, भाई बहन या छोटी यात्राओं से जुड़े मामलों में कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। ओके, तो इन्हें थोड़ा लचीला रहना होगा। हाँ, और अब बची मिथुन, कन्या और मीन। ये कैसे रिएक्ट करेंगे? मिथुन राशि वाले शायद अपने कम्युनिकेशन स्टाइल या सोचने के तरीके में एक नई क्लैरिटी महसूस करें, कोई नया आइडिया आ सकता है। कन्या राशि वाले अपनी रोज की दिनचर्या, स्वास्थ्य या काम करने के तरीके में कुछ जरूरी बदलाव ला सकते हैं ताकि ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकें। अच्छा। और मीन राशि वाले, उनके लिए थोड़ा अंदरूनी मामला हो सकता है। अब चेतन मन, सपने, आध्यात्मिकता, इन क्षेत्रों में गहरा अनुभव हो सकता है। शायद अपनी इंट्यूशन पर ज्यादा ध्यान दें। तो मतलब ये ग्रहण किसी न किसी तरह से हर किसी के जीवन के एक हिस्से को छू रहा है और उसे मेष वाली चलो शुरू करें वाली ऊर्जा दे रहा है। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ सूर्य राशि की बात नहीं है, जैसा आपने पहले इशारा किया था, जिनका लग्न या चंद्रमा मेष में है। लग्न यानी असेंडेंट। हाँ, असेंडेंट या चंद्रमा मेष में हो, उनके लिए ये प्रभाव और भी ज्यादा व्यक्तिगत और शायद जीवन बदलने वाला हो सकता है। लेकिन अगर आपकी मुख्य राशियां मेष नहीं भी हैं, तो भी ये ग्रहण आपकी जन्म कुंडली के जिस घर में मेष राशि पड़ती है, उस घर से जुड़े जीवन के क्षेत्र को एक्टिवेट करेगा। तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर लोग इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना चाहें तो क्या सलाह दी गई है सोर्सेज में? मुख्य सलाह तो आत्मनिरीक्षण की है। देखिए कि जीवन के कौन से एरिया में आप थोड़ा ठहराव या बोरियत महसूस कर रहे हैं, कहाँ नई शुरुआत की गुंजाइश है। फिर स्पष्ट इरादे तय करें कि आप क्या बदलना चाहते हैं। इरादे तय करना। हाँ। और संयोगों पर ध्यान दें। ग्रहण अक्सर ऐसी घटनाओं या मुलाकातों को ट्रिगर करते हैं जो आपको सही दिशा में ले जा सकती हैं। और अगर अचानक कोई बदलाव आता है, तो घबराने की बजाय उसे शांति से अपनाने की कोशिश करें। थोड़ा माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। ये तो बहुत उपयोगी सलाह है। चलिए इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल छोड़ते हैं श्रोताओं के लिए। जरूर। ये जानने के बाद कि ये ग्रहण मेष राशि की नई शुरुआत और साहस वाली ऊर्जा ला रहा है, सुनने वाले ये सोच सकते हैं कि चाहे उनकी सूर्य राशि कोई भी हो, उनके जीवन का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो इस रीसेट के लिए सबसे ज्यादा तैयार महसूस हो रहा है, और वो इस ऊर्जा का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत विकास के लिए कैसे कर सकते हैं। ये सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है।